तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। दरूद व सलाम हूँ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी औल और तमाम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम पर। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज हम एक ऐसे अजीम खुश नसीब गिरोह का जिक्र करेंगे जिनके बारे में सुनकर हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमा दे। ये वो लोग हैं जो बगैर किसी हिसाब और अजाब के सीधे जन्नत में दाखिल होंगे। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़श्ता अनबियाए किराम और उनकी इम्मतों का जिक्र फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सामने मुख्तलिफ अमतें पेश की जाएंगी। किसी नबी के साथ चंद लोग होंगे, किसी के साथ एक या दो अफराद, और बाज़ अनबिया ऐसे भी होंगे जिनके साथ कोई अमती नहीं होगा। फिर अचानक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ा हुजूम देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल फरमाया कि शायद ये मेरी उम्मत है, लेकिन बताया गया कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि उफुक की दूसरी जानिब भी निगाह उठाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बहुत बड़ी जमात है जिसकी तादाद बेशुमार है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि ये आपकी उम्मत है और उनमें 70,000 ऐसे लोग हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये सुनकर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के दिल खुशी से भर गए। वो सोचने लगे कि आखिर वो कौन लोग होंगे जिन्हें ये अजीम सादत नसीब होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए तो सहाबा आपस में गुफ्तगू करने लगे। कुछ ने कहा शायद वो लोग होंगे जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल की। कुछ ने कहा शायद वो मुहाजिरीन होंगे। बाज ने कहा शायद वो लोग होंगे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे। थोड़ी देर बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, तुम किस बात पर गुफ्तगू कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये सोच रहे थे कि वो खुश नसीब लोग कौन होंगे। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सिफात बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करते हैं, गैर ज़रूरी अमलियात और तोहमात से बचते हैं, बदशगुनी नहीं लेते और हर हाल में अपने रब पर मुकम्मल एतिमाद रखते हैं। ये सुनकर सहाबी रसूल हजरत अकाशा बिन महसन रजी अल्लाह अन्हा फौरन खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे भी उन लोगों में शामिल फरमा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन्हीं में से हो। ये सुनकर तमाम सहाबा खुश हो गए। फिर एक और सहाबी खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए भी दुआ फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकाशा तुमसे सबकत ले गए। उलमाए किराम फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इसलिए फरमाया ताकि हर शख्स यही मुतालबा ना करने लगे और ये एजाज अपनी असल अजमत के साथ बाकी रहे। इस वाक़ये से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक ये है कि अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा ईमान की बहुत बड़ी निशानी है। जब बंदा हर हाल में अपने रब पर एतिमाद करता है तो अल्लाह ताला इसके लिए आसानियां पैदा फरमाता है। दूसरा सबक ये है कि मुसलमान को तोहमात, बदशगुनी और बेबुनियाद अकायद से बचना चाहिए। हमारा यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर होना चाहिए। नफा व नुकसान, इज्जत व जिल्लत, जिंदगी और मौत सब अल्लाह ताला के इख्तियार में हैं। तीसरा सबक ये है कि नेक आमाल के साथ आजज़ी भी ज़रूरी है। हज़रत अकाशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त की और इन्हें ये अजीम बशारत नसीब हुई।
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید بہت سے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کے تصور سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، سچ بولیں، حلال روزی کمائیں، دوسروں کے حقوق ادا کریں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں۔ آئیے دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان، کامل توکل، اخلاص اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جنہیں قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ ہمارے والدین، اساتذہ، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔